नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने जाना कैसे देवर्षि नारदा ने महर्षि वाल्मीकि को रामा के दिव्य गुणों का वर्णन किया। अब आगे यहीं से शुरू होती है रामायण की रचना की अद्भुत यात्रा। देवर्षि नारद के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि गहरे विचारों में डूब जाते हैं। उनके मन में राम के गुण बार बार गूंजते रहते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा आदर्श जीवन सच में संभव है। एक दिन वे अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट की ओर निकलते हैं। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। पेड़ों की छाया, बहती हुई नदी और पक्षियों की मधुर आवाज। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर कहते हैं, यह स्थान मन को शांति देने वाला है। तभी उनकी दृष्टि एक पक्षी जोड़े पे पड़ती है। वे दोनों प्रेमपूर्वक एक साथ उड़ रहे थे और आनंद से भरे हुए थे। लेकिन अचानक एक शिकारी आता है और उस जोड़े में से एक पक्षी को मार देता है। ये दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय व्यथित हो उठता है। उनके मुख से स्वतः निकलता है एक शाप। वह शाप इतना लयबद्ध और प्रभावशाली था कि वह एक श्लोक के रूप में प्रकट होता है। यही था रामायण का पहला श्लोक। वाल्मीकि स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, ये श्लोक अपने आप कैसे निकल गया। तभी उनके सामने प्रकट होते हैं भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वाल्मीकि, तुमने जो श्लोक कहा है वह दिव्य है। अब तुम राम के जीवन की पूरी कथा इसी क्षण में लिखो। वे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम जो भी लिखोगे वह सत्य होगा और ये कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। महर्षि वाल्मीकि इस दिव्य आदेश को स्वीकार करते हैं और रामायण की रचना का संकल्प लेते हैं। अब वे ध्यान में बैठते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि खुलती है। वे देखते हैं राम का जन्म, उनका बचपन, उनका वनवास और रावण के साथ युद्ध। इस प्रकार वे संपूर्ण कथा को श्लोकों में पिरोना शुरू करते हैं। रामायण की रचना पूर्ण होने के बाद O महर्षि Divine वाल्मीकि One, सोचते हैं इस दिव्य hear my कथा को संसार prayer तक कैसे पहुंचाया and जाए। bless this तब वे दो path with बालकों your को यह eternal कथा सिखाते हैं। strength. लावा और कुशा दोनों बालक अत्यंत प्रतिभाशाली और मधुर वाणी वाले थे। वे रामायण के श्लोकों को संगीत के साथ गाते थे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन वे अयोध्या नगरी में रामायण का गान करते हैं। लोग रुक रुक कर सुनने लगते हैं। धीरे धीरे यह कथा पूरे नगर में फैल जाती है और अंततः ये बात राजा राम तक भी पहुंचती है। भगवान रामा उन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं। लव और कुश दरबार में रामायण का गान करते हैं। उनकी आवाज में इतना भाव होता है कि पूरा दरबार भाव विभोर हो जाता है। स्वयं राम इस कथा को सुनकर गहरे विचार में डूब जाते हैं, क्योंकि यह कथा उनके अपने जीवन की थी। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें।